Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with a brand new series of lectures in which we are going to discuss the important and crisp points of LN की notes जो कि directly या तो पूछे गए हैं as a prominent question in your PG entrance examination या फिर वो AIPGT में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, मैंने सारी रेमेडीज लाइन टू लाइन ऑलरेडी पढ़ा के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, बट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस सीरीज दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज सोलली फॉर द पीजी पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एक मेडिसिन में क्या क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रख सकते हो जो कि कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन योर पीजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज बनाने का मेरा बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है फॉर यू टू मेक द प्रॉपर डेफिनेशन और फॉर यू टू मेक अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेमेडीज ताकि आप इजिली उसको अपने माइंड में रख पाओ। अगर मेरे पास इसमें कंपैरेटिव चीजें होंगी कुछ तो वो भी मैं आपके साथ ही शेयर करती रहूंगी। फ्रेंड्स, डेली मैं आपके साथ ऐसा एक लेक्चर अपलोड करूंगी एंड आई एम श्योर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहोगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू इनसाइड ऑर्गेनॉन, हिट द बेल आइकन बिकॉज AIPGT के प्रिपरेशन करने के लिए फ्री लेक्चर्स इनसाइड ऑर्गेनॉन के अलावा आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस वॉज अ बिट लॉन्ग इंट्रो फॉर टुडेज सेशन क्योंकि ये एक नई सीरीज है जो कि मैं स्टार्ट करी हूं। ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट अदर रेमेडीज जिसके भी ऐसे अपडेट्स मैं शेयर करूं तो आप नेक्स्ट रेमेडी कौन सी देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। Now, the remedy that we are going to discuss today is क्रियोसोटम। ठीक है, क्रियोसोटम रेमेडी से पूछा जा सकता है सबसे इंपॉर्टेंट कि डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार से वुड टार से कौन सी रेमेडी बनाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड। नाउ एक और चीज आजकल पूछी जाने लगी है इस बार वाले पेपर में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन हम लोग मिस कर देते थे ना, ये मिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्रियोसोट की फीमेल होती है, शी इज ओवरग्रोन एंड वो अपनी एज से बहुत ज्यादा टॉल होती है। ये चीज आपको फॉस्फोरस मेडिसिन में भी मिलेगा। ठीक है, और इसका पेशेंट जो होता है ओल्ड लुकिंग और रिंकल्ड होगा। दिस इज ऑब्जर्व इन एब्रोटेनम। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम मूव ऑन करते हैं फिजिकल जनरल्स पे। तो फिजिकल जनरल्स पे इसमें छोटे से छोटे वुंड में खूब सारी ब्लीडिंग होती है विच इज हीमरेजिक डायथेसिस। ठीक है, तो जिन रेमेडीज में हीमरेजिक डायथेसिस है दैट इज क्रोटालिस हॉरिडस, लेकेसिस एंड फॉस्फोरस। ठीक है, जिसमें से ये दो मेडिसिन, पहली वाली ये दोनों स्नेक ग्रुप की है एंड वन वी हैव फॉस्फोरस जो कि हमें ब्लीडिंग के लिए तो बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, एक और बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट है इसके फिजिकल जनरल वाले सेक्शन में कि ये जो पर्सन रहता है ना, इसमें जैसे ही टूथ का एक्सट्रैक्शन होता है डार्क ब्लड की ऊजिंग होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट डार्क ऊजिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ टूथ, ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है। ये क्रियोसोट में भी है, ये हेमामेलिस जो रेमेडी है उसमें भी दिया है। ठीक है, फर्दर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं कोरोसिव होते हैं, ये सब हमें पता है। नाउ इसमें ना आपको हेडेक एक चीज और रोरिंग एंड हमिंग इन ईयर्स, ये दोनों आपको ये बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस वाली कंडीशन में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे दैट बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस आपको ये दोनों कंप्लेंट्स मिल रही है। ठीक है, फर्दर इसमें मैंने आपको बताया एक तो टूथ को जैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए उसमें से ब्लीडिंग, उसके अलावा टूथ तुरंत डीके होने लगते हैं जैसे ही ये पियर होते हैं। ठीक है, फाइन, तो ये सिम्टम्स आपके माउथ तक हमने कवर कर लिए हैं। उसके अलावा स्कॉर्ब्यूटिक टर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। एंड जो ब्लूइश रेड कलर के स्पंजी गम्स हैं ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वॉमिटिंग वाले सेक्शन की बात करें तो स्वीटिश वाटर की वॉमिटिंग होती है यहाँ पे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसका कैडेवरस स्टूल। नाउ फ्रेंड्स, कैडेवरस स्टूल आपको कौन कौन सी रेमेडीज में मिलता है, तो अगर आपको याद होगा तो कैडेवरस स्टूल इज फाउंड इन चाइना। ठीक है, चाइना में ये कैडेवरस स्टूल है। उसके अलावा कार्बोवेज, ठीक है, कार्बोवेज में भी कैडेवरस स्टूल मेंशन किया गया है। तो ये हो गए गैस्ट्रो तक के सिम्टम्स। फर्दर हम यूरिनरी पे मूव करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको याद रखना है यूरिनरी और फीमेल को मिक्स करते हुए। वो है क्या? वो ये है कि ये यूरिनेट भी, सुसु भी सिर्फ तभी कर पाता है जब ये लाई करेगा। ठीक है, कैन यूरिनेट ओनली व्हेन लाइंग। एंड ऑल्सो ये इसके मेंसेस का जो फ्लो है ना, वो भी सिर्फ लाई डाउन जब करेगा तभी होगा। तो ये दोनों पॉइंट इसको आपको याद रखना है कि सिर्फ लाइंग से इसको सुसु भी कर पाता है और ये जो मेंसेस का फ्लो होता है वो भी उसका उसी के साथ होता है। ठीक है, ऑल्सो इसको फर्स्ट स्लीप में अगर इनकॉन्टिनेंस यूरिन है, मतलब यूरिन पास हो जा रही है सोते वक्त फर्स्ट स्लीप में और बच्चा उठाया भी नहीं जा रहा है, चाइल्ड इज राउज्ड विद डिफिकल्टी, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये पोस्ट क्लाइमैक्ट्रिक डिजीज ऑफ वुमेन में आपको बेसिकली याद रखने हैं क्लाइमैक्ट्रिक मेडिसिन के ट्रायोस, जिसमें एक लेकेसिस है, एक है सीपिया, ठीक है, और एक है सल्फर। ठीक है, तो ये है ट्रायोस ऑफ क्लाइमैक्ट्रिक। नाउ मूव ऑन करें, मेंसेस हमने देख लिया। मेंसेस में आपको और एक चीज याद रखनी है, बहुत अलग सा सिम्टम है कि इसको कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव करते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो को। बहुत ही अजीब है, यूजुअली जब भी क्रैम्प्स आते हैं तो उसमें हम लोग हॉट ड्रिंक्स देते हैं या फिर हम लोग हॉट वार्म बैग से सेकाई करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ल्यूकोरिया में इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है ये है ओडर ऑफ ग्रीन कॉर्न, जो कि स्टिफ होता है स्टार्च लाइक। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे लोकिया की प्रॉब्लम मिलती है और एक और पॉइंट, वायलेंट कोरोसिव इचिंग ऑफ प्यूडेंडा एंड वेजाइना। प्यूडेंडल रीजन और वेजाइना में बहुत ज्यादा इचिंग होती है। बेसिकली आप वेजिनाइटिस के लिए क्रियोजोट के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, स्किन में इवनिंग के टाइम खूब सारी इचिंग होगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स इज सो वायलेंट टुवर्ड्स इवनिंग, ताकि एक पर्सन ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइक कंडीशन इसकी हो जाए। उसके साथ साथ इचिंग विदाउट इरप्शन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, जो कि डॉलिकस रेमेडी में दिया हुआ है। ठीक है, ये बात आपको याद में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर हम मूव ऑन करते हैं इसके एग्रेवेशन पे। तो एग्रेवेशन इसको कब होता है? वॉशिंग और बेदिंग से, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइंग, हमने पढ़ा है ना, इसको यूरिनेशन में भी लाइंग से एग्रेवेशन है, मेंसेस भी इसके फ्लो हो रहे हैं लाइंग के वक्त ही। आराम इसको वार्मथ से मिलेगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोवेज और क्रियोजोट इनिमिकल है। ठीक है, तो क्रियोजोट इज इनिमिकल टू सीवी, दैट इज कार्बोवेज। नाउ एक सिम्टम यहाँ पे रह गया था मेरे को आपको बताना, दैट इसके फीमेल वाले सिम्टम्स में ये जो लाइन डाउन वाले मेंसेस है ना, ये आपको मैक कार्ब में भी मिलेंगे। ठीक है, मैक कार्ब में मिलेगा, जबकि फ्लो लाइंग डाउन पे नहीं होता है और सिर्फ उसको चलते फिरते वक्त, वॉकिंग करते वक्त होता है। ये चीज आपको लिलियम टिग में और कॉस्टिकम में मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी, ये ऑन लाइंग है एंड लिलियम टिग एंड कॉस्टिकम जो है ये ऑन मूविंग अबाउट है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा हो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मेनी यूजफुल कंटेंट्स लाइक दीज। सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू इनसाइड ऑर्गेनॉन, hit the bell icon, and see you in tomorrow's lecture. Till then, happy learning.